नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और ये चर्चा जो है वो काशी बनारस से कर रहा हूं, क्योंकि आपको जानकारी मिली होगी कि मैं काशी में हूं और यहां आया था किसी खास काम से, एक सम्मेलन में शामिल होने के लिए बक्सर से होते हुए काशी पहुंचा हूं। लेकिन काशी में बिहार की राजनीति की ज़बरदस्त चर्चा चल रही है। बिहार की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है, उन सारी बातों की चर्चा जहाँ एक तरफ बिहार में हो रही है, वहीं आपको बता दें कि वाराणसी में भी खूब चर्चा हो रही है। और ख़ास करके बिहार में जो सरकार बदली है उसके बाद से बहुत सारी बातें ऐसी सामने आ रही हैं जिसको लेकर के इतना कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ होने वाला है। खास करके इन 2 सीटों के उपचुनाव और कुढ़नी में जदयू के खाते में सीट जाने के बाद से बिहार की राजनीति में और भी कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पहली चर्चा, जैसा कि आपने देखा भी होगा कि मैंने जब चिराग पासवान से इंटरव्यू किया और ये जानने का कोशिश किया कि बिहार में क्या कुछ हो रहा है और उनके शामिल होने का फिर से एनडीए में क्या कारण है, उसके पीछे की क्या रणनीति है, क्या कुछ क्लियर हुआ है, ये सब बातें भी हमने उनसे पूछने की कोशिश की। उन्होंने लगभग बहुत सारी बातें बताई, जो बहुत सारी बातों को लेकर के हमने आपको खुलासा भी किया, हमने आपको बताया भी। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ चिराग पासवान ने एक बात कही और उन्होंने कहा कि एनडीए के लिए बहुत सारे लोगों का रास्ता खुला हुआ है। महागठबंधन में बचा क्या है, नीतीश के सिवा और कुछ भी नहीं बचा है। और नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो किसी की सुनते नहीं हैं। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ बिहार की राजनीति में चर्चा ज़बरदस्त है कि महागठबंधन से और कई दल एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं, और इसके साथ साथ ये भी चर्चा है, और एक चर्चा पिछले कुछ दिनों से जो शुरू हो गई है वो चर्चा ये है कि उपेंद्र कुशवाहा फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ, यानी कि एनडीए में जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी में अब तो उनकी पार्टी रही नहीं, वो सीधी तौर पे जाएंगे और जा करके एनडीए में शामिल होंगे। एनडीए में शामिल होने के बाद कहा जा रहा है कि एक बार फिर से उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। और जिन लोगों को इंतज़ार था कि वो आरएलएसपी से बाहर होने के बाद उन्हें जदयू में जगह मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से कहा जा रहा है कि उपेक्षित महसूस कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम सामने आ रहा है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक बात और महत्वपूर्ण कही जा रही है, कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से मुकेश सहनी के साथ, मुकेश सहनी को लेकर के जो बातें सामने आई थी, मुकेश सहनी इंतजार कर रहे थे कि महागठबंधन के साथ उन्होंने जिस तरह से बिना शर्त समर्थन किया है, उसके बाद से सीधी तौर पे ये कहा जा रहा था कि महागठबंधन उन्हें भी कुढ़नी सीट दे करके और एक गिफ्ट देगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ तक बातें और चर्चा चल रही थी कि एक तरफ जहाँ तेजस्वी यादव इस सीट पर अपना हक जमा रहे थे, क्योंकि इससे पहले सिटिंग विधायक उन्हीं के थे, लेकिन ये सीट जदयू के तरफ गई। और जदयू के तरफ गई तो और ज़्यादा ये चर्चा शुरू हो गई थी कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को जदयू अपने कोटे से सीट देगी और इसके साथ साथ महागठबंधन में एक दल की और एंट्री हो जाएगी। लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया। इन सारी बातों के साथ साथ कहा यह जा रहा है कि वाम दल तो नाराज हैं ही, कई बातों को लेकर के नीतीश कुमार को टारगेट किया है। लेकिन उसके साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि जीतन राम मांझी भी, जो महागठबंधन का वर्तमान स्वरूप है और नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव की जो बॉन्डिंग है, उसको लेकर के काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं। और महागठबंधन के अंदर जो कुछ भी फैसले हो रहे हैं, उन फैसलों को लेकर के उन्होंने उंगली उठाई है। इतना ही नहीं, वाम दलों ने भी उंगली उठाई है। और कांग्रेस इन सारी बातों पर एकदम बिल्कुल साइलेंट है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कुढ़नी सीट क्या महागठबंधन के बिखरने का कारण बनेगी। और वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से चिराग पासवान ने कहा है कि हमने किसी के लिए नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगाया था, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने नो एंट्री का बोर्ड लगाकर नीतीश कुमार को अपने साथ नहीं लाने की बात कही थी, लेकिन अचानक से उन्होंने गियर चेंज किया। और इसके साथ साथ जो आइडियोलॉजी थी, जो चीज़ें थी, उसको करने में कितना सक्षम होते हैं हमारी नज़र बनी हुई है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे दल हैं जो एक बार फिर से महागठबंधन छोड़कर एनडीए की तरफ आना चाहते हैं। इसमें कई लोगों का नाम है, हमने आपको बताया। आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो महागठबंधन की स्थिति है उसके बाद से कितने दलों का दाएं बाएं होना संभव है। जुड़े रहेगा भारत लाइव से। बनारस से मैं 15 तारीख को आऊँगा, उसके बाद से फिर स्टूडियो से आपके साथ साझा करूँगा कार्यक्रम। अब बनारस से 2 दिनों तक लगातार आपसे जुड़ा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर लीं 9386816700। धन्यवाद।